हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हर बार की तरह डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसके साथ साथ जो 3 स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं हम विद हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, जिसमें एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। तो जैसे लास्ट वीक निफ्टी में बताया था कि जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है, एक ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, ट्रेंडिंग मार्केट होती है, उसके बाद मार्केट हमेशा पॉज जरूर लेता है। और वहीं आप इस लास्ट वीक को देखोगे तो इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने पॉज लिया है। मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन हर बार गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट नीचे क्लोजिंग दे रहा था। और 5 दिन के इस ट्रेडिंग सेशन में 3 दिन आपका, 4 दिन नेगेटिव कैंडल हमको देखने को मिली, और जिसमें हमको डोजी कैंडल्स भी देखने को मिली। तो ऐसे ही मार्केट रिएक्ट करता है। जब भी कोई एक ट्रेंडिंग मार्केट आती है, उसके बाद मार्केट पॉज जरूर लेता है। अब कैसे हमारी नेक्स्ट ट्रेड कैसे प्लान होनी है, वो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करते हैं। हमेशा अपना व्यू हायर टाइम फ्रेम पर प्रिपेयर करो। हायर टाइम फ्रेम यानी 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, ऐसे हायर टाइम फ्रेम पर अपना व्यू प्रिपेयर करो और 15 मिनट्स या 30 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, ट्रेड प्लान करो। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को समझो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, ये 15 मिनट्स की एक ऐसी कैंडल बनाई प्राइस ने, और पूरे दिन प्राइस इसी रेंज में ट्रेवल करता रहा। ठीक है, ये 15 मिनट्स की ऐसी कैंडल बनाई, पूरे दिन प्राइस इसी रेंज में ट्रेवल करता रहा। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, अगर आप कहीं भी यहाँ ट्रेड लोगे, चाहे ऊपर ले लो या नीचे ले लो, आपका डे का एंड आते आते आपका प्रीमियम पूरा खत्म हो जाना है अगर आप ऑप्शन बायर हो। तो अगर आप प्राइस एक्शन भी देखोगे तो यहाँ प्राइस ने बहुत ही अच्छा डबल टॉप और ये ट्रिपल टॉप, फर्स्ट यहां से रिजेक्शन लिया, दूसरा डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, तो यहां भी एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आप ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे बिलीव करोगे कि ट्रेड नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे ऐसे जब ट्रेडिंग सेशंस आते हैं, हमेशा प्रिपेयर रहो कि जब भी कोई ट्रेंडिंग मार्केट होगी, उसके बाद में मार्केट पॉज जरूर लेगी। साइडवेज मार्केट या फिर हमको वॉलेटाइल या फिर हल्की फुल्की आपको एक डोजी कैंडल जरूर देखने को मिलेगी जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगी। यहां भी देखोगे तो पूरे दिन प्राइस ने अपनी उसी रेंज में ट्रेवल करता रहा। यहां भी देखोगे तो प्राइस ने इतनी बड़ी एक कैंडल बनाई, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर पूरे दिन प्राइस ट्रेवल करता रहा। अच्छा, बहुत ही अच्छा एक पॉइंट मिला है यहां आपको प्राइस एक्शन सीखने के लिए। प्राइस ने एक अच्छी कैंडल से यहां ब्रेकआउट दिया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए। प्राइस ने अच्छी कैंडल से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर भी हम यहां एंट्री प्लान नहीं करेंगे। उसका रीजन आप कमेंट्स में जरूर लिखो। प्राइस एक्शन, क्योंकि यही प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी है। यहां हम ट्रेड प्लान क्यों नहीं करेंगे, हिंट मैं आपको दे देता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से यहां हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो आप कमेंट्स में जरूर आंसर करो कि यहां हम ट्रेड प्लान क्यों नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन काफी काफी सीखने को देता है। अब मंडे के लिए कैसे ट्रेड प्लान करनी है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। हमारा ऑल टाइम हाई है 24,400 का। हम मार्केट में बुलिश तभी होंगे जब 24,400 का ब्रेकआउट देखने को मिले अच्छी बुलिश कैंडल से। और अब तब तक के लिए हम एक बेयरिश एंट्री ही प्लान करने वाले हैं। बेयरिश एंट्री क्या होनी है हमारी, सिंपल जाएंगे। अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, राइट, ये एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। अगर मंडे वाले दिन प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, 24,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, पहला टारगेट होगा हमारा ये 24,060 का। ठीक है, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन क्या बोलता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल से आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से। ऐसा नहीं कि 15 मिनट्स की एक कैंडल, पहली 150 पॉइंट्स की कैंडल बन गई पहली 15 मिनट्स की, और आप फिर भी ट्रेड ले रहे हो। उस केस में हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यही नहीं बोल दे रहा, आपको ये भी कह सकता हूं कि पहली अच्छी कैंडल बनी तो ट्रेड ले लो, नहीं। हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, आप चाहे ट्रेड ना लो, बैठे रहो आराम से, बट लॉस मत करना। परफेक्ट। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इससे अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न हो ही नहीं सकता। इतना इतना अच्छा और इतना सीखने के लिए है इस पैटर्न से। देखो, मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में कैसे मूव करती है, ऐसे सीधा मूव नहीं करती। मार्केट मूव करती है हायर हाइज एंड हायर लोज लगा
इस तरह से मूव करती है। वहीं आप देखोगे तो प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, हायर हाइज एंड हायर लोज आते हुए मार्केट ट्रेवल कर रही है। यहीं आप देखोगे तो प्राइस ने अपने हायर हाई का ब्रेकआउट दिया, तो यहां से प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जिस कैंडल से ब्रेकआउट दिया वो एक रेड कैंडल थी। और रेड कैंडल होने के बाद गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद प्राइस नीचे गया और एक नेगेटिव क्लोजिंग हमको देखने को मिली। अब प्राइस फंस गया, अब मार्केट फंस गई। क्यों? क्योंकि यहां ऑल टाइम हाई के बाद में नेक्स्ट डे प्राइस ने गैप डाउन ओपनिंग की और उसके बाद में डोजी कैंडल बनाई, प्राइस उसी रेंज में आ गया उसी। और ये रेंज एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए है ही नहीं। स्कैल्पिंग बेशक आप कर सकते हो, बट एज ए स्विंग ट्रेडर, वीकली ट्रेडर और इंट्राडे आपके लिए है नहीं। हम मार्केट में नेगेटिव तभी होंगे जब प्राइस इस 52,000 के लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा। मार्केट में बुलिश हम तभी होंगे जब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे देगा। अब मंडे वाले दिन कैसे एंट्री प्लान करती हैं वो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखने वाले हैं। अब मंडे वाले दिन कैसे एंट्री करनी है? अगर प्राइस फ्राइडे के लो यानी ऑलमोस्ट 52,300 इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देता है, अच्छी बेयरिश कैंडल से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा ये 52,000 के लेवल का, राइट? ये हमारा टारगेट होने वाला है अपॉर्चुनिटी। अगर प्राइस अच्छी कैंडल से 52,000 का भी ब्रेकडाउन दे देता है तो आने वाले वीक में हमको ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है, जो लगभग 51,200 की रेंज में निकल के आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फी। इन्फी में इतना अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनने जा रहा है, वो आप ध्यान से देखो और समझो प्राइस एक्शन कैसे अपने आप को रिएक्ट करता है और कैसे आपको प्राइस एक्शन अपने आप ही इंडिकेट कर देता है कि आगे कैसे फॉर्म होने वाला है प्राइस एक्शन। देखो, जब भी मार्केट एक बुलिश मार्केट होती है, अब ट्रेंड में जाती है, तो वो कहीं ना कहीं करेक्शंस तो जरूर लेती है। ऐसा तो नहीं कि मार्केट सीधा मूव कर गई, कहीं ना कहीं करेक्शन तो जरूर लेती है। अब करेक्शन किस लेवल से लेती है मार्केट, वो मैटर करता है। मार्केट जब भी करेक्शन लेगी ना, यहां से नीचे आएगी, किसी भी पॉइंट से मार्केट अगर नीचे आती है ना, वो अपना एक लेवल ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी होती है प्राइस सेक्शन में कि मेरे को इस लेवल से नीचे आते हैं। वही इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स खेलते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो प्राइस एक सीधा अपवर्ड्स मूव दे रहा था, एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिल रही थी। बुलिश ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाकर यहां एक डोजी कैंडल बना दी। अब प्राइस ने यहां एक संकेत दे दिया, इंडिकेशन दे दिया कि प्राइस यहां से भाई नीचे आ सकता है। लेकिन हम कैसे कंफर्म करेंगे प्राइस यहीं से नीचे आएगा? हम हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे और प्रीवियस लेवल पे जाएंगे, तो एग्जैक्टली इसी लेवल पर ये लगभग लेवल निकल के आता है अपना, ये 1670 का ये लेवल निकल के आता है। ठीक है, प्राइस इसी लेवल पर यहां से ऑलरेडी एक डाउनफॉल देखने को मिला था प्रीवियसली, और ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। फर्स्ट टाइम प्राइस इस रेजिस्टेंस को टच करने जा रहा है। अगर प्राइस फर्स्ट टाइम किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करता है, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहलाती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाएगी। फर्स्ट टाइम जिस लेवल को टच किया वही एग्जैक्टली उसी लेवल पे डोजी कैंडल बना दी। चांसेस आर कि ये जो प्राइस ने इन्फी में बुलिश ट्रेंड पकड़ा था, इसका करेक्शन हमको इस लेवल से देखने को मिल सकता है। प्राइस नीचे जाएगा, ऑलमोस्ट 30 और 50% तक का करेक्शन देगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा और यहां से फिर से ब्रेकआउट देगा। ये प्राइस सेक्शन पैटर्न होने वाला है इन्फी में। अब मंडे के लिए कैसे इसमें ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। परफेक्ट, देखो प्राइस ने ऑलरेडी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में एक टॉप 1 बनाया, टॉप 1 और एक टॉप 2, टॉप 1 एंड टॉप 2 बनाया, और उसके बाद में प्राइस ने इसी लेवल का एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दे दिया अच्छी रेड कैंडल से, जो कि एक कंफर्म हो गया कि यहां से प्राइस डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अब मंडे के लिए अगर प्राइस नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग होती है, और ये जो नेकलाइन है जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी। गैप डाउन होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और इस लेवल को रीटेस्ट करता है, अच्छी बेयरिश कैंडल पे हम यहां एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस डायरेक्टली इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, अच्छी बेयरिश कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारे टारगेट्स ये होने वाले हैं, जो फर्स्ट सपोर्ट है ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। परफेक्ट।
प्राइस इनकेस ऊपर चले जाएगा, गैप अप ओपनिंग दे देगा, हम इग्नोर कर देंगे, हम इसमें ट्रेड करने वाले नहीं है। दूसरा स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी बहुत कुछ है आपके पास प्राइस सेक्शन को सीखने को। देखो मार्केट ने एक अच्छी अच्छी कैंडल्स शो करी, अच्छी अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म करी। अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म करने के बाद में, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूं अपनी वीडियोस में, जब भी मार्केट एक अच्छा मूव देती है, एक बुलिश मूव देती है, उसके बाद में मार्केट पॉज जरूर लेती है। ट्रेंडिंग डे के बाद में मार्केट पॉज लेती ही लेती है। 3 अच्छे ट्रेंडिंग डेज हुए, उसके बाद मार्केट ने पॉज लिया, ये लिया परफेक्ट। 4 दिन तक पूरे वीक मार्केट डोजी कैंडल्स बनाती रही, रेड डोजी कैंडल्स बनाती रही, ठीक है, इस बीच में ट्रेवल करता रहा। अब 5वें दिन पॉज ले लिया जब मार्केट ने, उसके बाद में प्राइस ने एक अच्छी बुलिश कैंडल से इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। अब मंडे के लिए कैसे आपको एंट्री प्लान करनी है वो डिस्कस करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पर। यहां से कंफर्म हो गया कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये एक सपोर्ट का एरिया था, सॉरी एक रेजिस्टेंस का एरिया था, और प्राइस इस रेंज में ट्रेवल कर रहा था। जो ये पॉज आप वनडे के टाइम फ्रेम पर जो आप पॉज देख रहे थे, डोजी कैंडल्स देख रहे थे, वो ये रेंज थी। उसके बाद में 4 दिन की एक पॉज लेने के बाद में प्राइस ने अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया। अब प्राइस जब भी ब्रेकआउट देता है तो अपने प्रीवियस लेवल्स को, ब्रेकआउट के लेवल्स को रीटेस्ट करने जरूर आता है नीचे। जैसे ही प्राइस मंडे वाले दिन 3160 के इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, अच्छी बुलिश कैंडल हमको देखने को मिलेगी रीटेस्ट पर, हम यहाँ एंट्री प्लान करेंगे। इन केस ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन हम इग्नोर कर देंगे इसको। थर्ड स्टॉक है हमारा आईओसी। अगर आईओसी को भी वनडे के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को है। देखो ये कौन सा पैटर्न है, पहले आप ही कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा पैटर्न है। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल अगर वीडियोस आपको इस तरह की पसंद आ रही हो। एंड थैंक यू सो मच जो आप इतना प्यार दे रहे हो वीडियोस को। अगर आप आईओसी में देखोगे तो प्राइस सेक्शन क्या बोलता है, सिंपल है। प्राइस नीचे आया, ये एक मूव था, अपवर्ड्स मूव था। अपवर्ड मूव के बाद में प्राइस ने एक करेक्शन दिया इस लेवल तक, ऑलमोस्ट 50% तक का करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद में प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस को अगर ऊपर जाना होता ना यहां से, तो अच्छी अच्छी इसी ट्रेंड की डायरेक्शन में अच्छी बुलिश ट्रेंडिंग कैंडल हमको देखने को मिलती, लेकिन यहां अच्छी बुलिश कैंडल देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब बायर्स एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बायर्स एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं खरीदते खरीदते। और कैसे एक संकेत दिया कि प्रीवियस ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है प्रीवियस, और एग्जैक्टली इसी लेवल में प्राइस अब जा रहा है। कैसे हमको यहां से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, कैसे मार्केट यहां से नीचे मूव कर सकती है दोबारा से, वो डिस्कस करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। ये आईओसी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है मंडे वाले दिन वो डिस्कस करते हैं। देखो अगर आप इसको देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मंडे वाले दिन अगर आप ये देखोगे तो डबल टॉप का भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है और उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया। मंडे वाले दिन अगर प्राइस इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है अच्छी बेरिश कैंडल से, तो हमारे ये टारगेट्स होने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट रहने वाली है, और फिर ये सपोर्ट्स हमारी ऑलवेज टारगेट रहने वाली है। 167 एंड 168 ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन कंफर्म रहे, ध्यान रहे कि प्राइस को इस लेवल के नीचे ट्रेड करना है अच्छी बेरिश कैंडल से। इनकेस प्राइस ऊपर चला जाता है, गैप अप ओपनिंग होती है, हम इग्नोर कर देंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज शेयर योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।